कभी आपने सोचा है कि सुबह 3 बजे उठने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक अजीब आदत है या इस खामोश वक्त में वाकई कोई ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? जरा तसव्वुर करें, पूरी दुनिया सो रही है, घर में खामोशी है, फोन की घंटियां बंद है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप अकेले अपने दिन का आगाज कर रहे हैं। यही वो वक्त हो सकता है जब आप अपने जिस्म, ज़हन और ज़िंदगी को वो तवज्जो दे सकें जो दिन भर की मसरूफियात में कहीं खो जाती हैं। ख़ास तौर पर 60 के बाद ज़िंदगी का अंदाज बदल जाता है। रिटायरमेंट, खाली वक्त, नींद के मामूल में तब्दीली और तन्हाई जैसे अवामिल रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सुबह को एक नए अंदाज से शुरू करें तो आपके दिन का पूरा एहसास बदल सकता है। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई सुबह 3 बजे उठना हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद है? अगर आप ये मामूल अपनाना चाहते हैं तो आखिर इस वक्त क्या करना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह 3 बजे उठने से आपके ज़हन, आदात, वक्त, मकसद और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी हैरानकुन तब्दीलियां आ सकती हैं। और तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आपको एहसास हो कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की नहीं, सिर्फ एक बेहतर सुबह की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है जहाँ से भी आप मुझे देख रहे होंगे खुश होंगे, मुतमईन होंगे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का मेरा मौजू है कि सुबह 3 बजे उठ के कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बहुत प्यारों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की ज़िंदगी को बदल देने वाली वीडियोस की ज़रूरत है। पहला मैं पॉइंट दूंगी कि तहज्जुद से दिन का आगाज़ करें। सुबह 3 बजे का वक्त ख़ास तौर पर बहुत पुरसकून होता है। दुनिया सो रही होती है, शोर कम होता है और इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है। और अगर आप मुसलमान हैं तो इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना एक खूबसूरत रूहानी मामूल बन सकता है। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं बल्कि अपने रब के सामने खामोशी से खड़े होने, दुआ करने और दिल का बोझ हल्का करने के हवाले से एक ख़ास मौका है। और एक खूबसूरत बात यह भी है कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग भी सुबह सवेरे या रात के खामोश औकात में दुआ, इबादत, मराकबा या अपने रब को याद करने के लिए वक्त निकालते हैं। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन एक बात मुश्तरक है, इंसान अपने सबसे बड़ी किसी ताकत के सामने झुककर सुकून और रहनुमाई तलाश करता है। ख़ास तौर पर 60 के बाद जब ज़िंदगी हमें बहुत से तजुर्बात, जुदाइयाँ और फ़िक्रें दे चुकी होती है तो ये खामोश वक्त हमें याद दिलाता है कि हर मसला सिर्फ हमारी ताकत से हल नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें अल्लाह के सुपुर्द भी कर देना सीखना पड़ती हैं। तहज्जुद के लिए 3 बजे उठना कोई लाजमी शर्त नहीं है। असल मकसद इबादत, दुआ और रब से ताल्लुक़ है। अगर ये मामूल आपके लिए मुनासिब हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बनाया जा सकता है। हमारे जिस्म की अंदरूनी घड़ी पहले ही जल्दी जागने की तरफ इशारा करती है। 60 के बाद जिस्म की अंदरूनी घड़ी यानी हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जवानी में इंसान अमूमन रात देर तक जाग सकता है और सुबह देर तक सो के उठता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा जिस्म शाम में जल्दी थकन महसूस करता है और उसका नतीजा ये होता है कि हम रात को जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी हमारी आंख खुल जाती है। हम नेचर के करीब हो जाते हैं और ये कुदरत की तरफ से भी एक इशारा है। तहज्जुद के बाद दुआ, जब दिल अल्लाह के सबसे करीब महसूस होता है। तहज्जुद के बाद दुआ का लम्हा बहुत ख़ास महसूस होता है। जब इंसान नींद से उठकर वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है और फिर अपने हाथ दुआ के लिए उठाता है तो दिल में एक अलग कैफियत पैदा होती है। उस वक्त ना किसी से मुकाबला होता है, ना दुनियावी दिखावे की ज़रूरत। इंसान अपने रब के सामने बिल्कुल सादा अंदाज में अपनी ख्वाहिशें, खौफ, पछतावे और उम्मीदें रख सकता है। 60 के बाद इंसान की दुआएं भी अक्सर बदल जाती हैं। जवानी में शायद इंसान ज़्यादा माल, कामयाबी और दुनियावी तरक्की मांगता था, लेकिन उम्र के इस हिस्से में दिल, सेहत, औलाद की खुशी, घर के सुकून और बख्शिश और अच्छे अंजाम की ख्वाहिश करने लगता है। ये ज़रूरी नहीं कि दुआ हमेशा लंबी हो, कभी चंद अल्फाज भी दिल की पूरी कैफियत बयान कर देते हैं। अपनी दुआ में अपनी ज़बान से अपने रब से वही कहें जो दिल में है। अल्फाज ना भी मिलें तो खामोश आंखें और दिल की कैफियत अपने रब को सब कुछ बता देती है।
तहज्जुद की दुआ हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी के सारे मामलात हमारे काबू में नहीं, लेकिन उन्हें अल्लाह के सामने रखना हमारे इख्तियार में ज़रूर है। रात की खामोशी में रब से बातें करने का सुकून। रात के आखिरी पहर की खामोशी इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देती है। दिन भर हम दुनियावी कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन इस वक्त इर्द गिर्द का शोर कम हो जाता है। यही खामोशी इंसान को अपने रब को याद करने, शुक्र अदा करने और दिल की कैफियत बयान करने का मौका देती है। ख़ास तौर पर 60 ईयर्स के बाद इंसान के पास ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात होते हैं। खुशियाँ होती हैं, गम होते हैं, अफसोस होते हैं, जुदाइयाँ होती हैं। ऐसे में अल्लाह के सामने बैठकर अपने दिल का हाल बयान करना एक रूहानी सहारा बन जाता है। आपको मुश्किल अल्फाज या लंबी बातों की ज़रूरत नहीं, बस सादा अंदाज में कहें, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। ये वक्त इंसान को याद दिलाता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा ताल्लुक भी होना चाहिए जिसमें हमें खुद को साबित करने की ज़रूरत ना पड़े। रात की खामोशी में अपनी दिल की बातें अपने रब से करें और रब से ताल्लुक़ को मजबूत करें। ये मेरा 4th पॉइंट है। अल्लाह से ताल्लुक़ सिर्फ नमाज के चंद लम्हात तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान के रोज़मर्रा रवैये में भी नज़र आता है। जब इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मेरी ज़िंदगी बेमकसद नहीं। रब से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा इबादतें एक साथ शुरू कर दें। छोटी मगर मुस्तकिल इबादत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। चंद आयात पढ़ें, कुछ देर जिक्र करना, कुरान पाक की तलावत करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना, अपने रब का शुक्र अदा करना, अपने दिल की बात दुआ में कहना भी इस ताल्लुक़ को गहरा कर सकता है। 60 साल के बाद इंसान के पास दुनिया को खुश करने की ख्वाहिश पहले जैसी नहीं रहती। यही वक्त है वो अपने दिल से पूछे, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने रब के साथ मेरा ताल्लुक़ कैसा है? जब ये ताल्लुक़ मजबूत होता है तो इंसान हर खुशी को नेमत, हर मुश्किल को एक इम्तिहान समझने लगता है। हालात फ़ौरन नहीं बदलते, लेकिन उन्हें देखने का अंदाज़ ज़रूर बदल सकता है। तहज्जुद के बाद कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्त निकाला जाए तो सुबह का आगाज़ एक मुख्तलिफ कैफियत के साथ हो सकता है। इस वक्त ज़हन निस्बतन पुरसकून होता है और इंसान अल्फाज को ना सिर्फ पढ़ने की बजाय उनके मफ़हूम पर भी गौर कर सकता है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी की रहनुमाई का ज़रिया भी है। कभी कोई आयत इंसान को उम्मीद देती है, कभी सब्र की याद दिलाती है और कभी अपनी गलतियों पर गौर करने का मौका फराहम करती है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना बहुत ज़्यादा तिलावत की जाए। चंद आयत पढ़ें, तर्जमा समझें और अपने आप से पूछें, आज मैंने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल किया और कैसे कर सकती हूँ। यूँ सुबह सिर्फ एक नए आगाज़ का नहीं बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने का मौका भी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुबह 3 बजे का वक्त अपनी ज़िंदगी पे गौर करने का मौका है। कभी कभी ज़िंदगी में मसला ये नहीं होता कि हमारे पास वक्त कम है, बल्कि ये होता है कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए खामोश वक्त नहीं मिलता। सुबह का पुरसकून वक्त इंसान को अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने का मौका दे सकता है। 60 के बाद ये खुद एहतसाबी ख़ास तौर पर अहम हो जाती है। इंसान सोच सकता है कि मेरी ज़िंदगी में अब सबसे अहम चीज़ क्या है, किन रिश्तों को मेरी तवज्जो चाहिए, कौन सी आदत मुझे पीछे रोक रही है और मैं आने वाले साल किस मकसद के साथ गुजारना चाहता हूँ। इंसान जब अपने रब से जुड़ता है और उससे मांगने की आदत हो जाती है तो अपनी परेशानियाँ रब के हवाले कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सोचते सोचते ज़हन थक जाता है। औलाद की फ़िक्र, सेहत की फ़िक्र, परेशानी, माली परेशानी, रिश्तों की उलझनें, मुस्तकबिल का खौफ। हर उम्र में इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजरता है। ऐसे वक्त में दुआ इंसान को ये याद दिलाती है उसे अपनी हर मुश्किल अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं, अपनी कोशिश ज़रूर करें लेकिन नतीजा अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत भी पैदा करें। मतलब ये नहीं कि इंसान अमली कदम छोड़ दे। अगर मसला माली है तो मंसूबा बनाए, अगर रिश्ते में ख़राबी है तो बात करें, अगर कोई जिम्मेदारी है तो पूरा करें, लेकिन दिल में ये यकीन रखें कि मेरी कोशिश के बाद फ़ैसला अल्लाह के इख्तियार में है। तहज्जुद का असर दिल का बोझ, खौफ और बेचैनी कम करने का एक रूहानी रास्ता है। रात की इबादत इंसान को अपने जज्बात के साथ अकेले बैठने का मौका देती है। दिन भर हम परेशानी को मसरूफियात के नतीजे में दबा देते हैं, लेकिन रात की खामोशी में इंसान उसे पहचान सकता है। तहज्जुद के दौरान जब इंसान नमाज,
तिलावत और दुआ में वक्त गुजारता है तो उसे अपने जज्बात को अल्लाह के सामने रखने का मौका मिलता है। किसी नुकसान का गम, किसी फैसले का पछतावा हो या आने वाले कल का खौफ, इन सब को दुआ में बयान किया जा सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि इबादत रूहानी सुकून का ज़रिया है, लेकिन अगर किसी शख्स को मुसलसल बेचैनी और परेशानी है तो उसे मुनासिब पेशा वराना मदद ले लेनी चाहिए। तहज्जुद का खूबसूरत पहलू ये है कि इंसान अपनी कमज़ोरी छुपाने की बजाय उसे अल्लाह के सामने तस्लीम करता है। कभी कभी हालात वही रहते हैं मगर इंसान का दिल उन्हें बर्दाश्त करने के लिए पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मेरा 9th पॉइंट है, सुबह का ये वक्त अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए क्यों ख़ास है। हम अक्सर इन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो हमारे पास नहीं, जबकि ज़िंदगी में मौजूद नेमतें हमारी नज़र से ओझल हो जाती हैं। सुबह आँख खुलना, सांस का चलना, घर में किसी अपने का होना, खाने का मिलना और नया दिन देखना, ये सब ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम मामूली समझने लगते हैं। 60 के बाद इंसान जब अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि कितनी चीज़ें ऐसी थीं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था और एक दिन बहुत कीमती महसूस होंगी। सुबह के वक्त चंद लम्हे सिर्फ शुक्र के लिए निकालें। दिल से कहें, या अल्लाह, जो कुछ तूने दिया इस पे तेरा शुक्र है, जो नहीं मिला उस पर भी मुझे सब्र है और भरोसा अता फरमा। शुक्र का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी मुश्किलात से इनकार करे, बल्कि उसका ये मतलब भी है मुश्किलात के बावजूद नेमतों को देखना ना भूले। ये छोटी सी आदत सुबह के आगाज़ को शिकायत की बजाय शुक्र से भर देती है। और मेरा लास्ट पॉइंट है कि ये तहज्जुद की नमाज ज़िंदगी बदलने का खूबसूरत तरीका है। नमाज, दुआ और अल्लाह पर भरोसा। वक्त पर नमाज, तहज्जुद की कोशिश, दुआ, कुरान की तिलावत, अल्लाह पर भरोसा इंसान के दिन के अंदाज को बदल सकते हैं। इस उम्र में शायद आप माजी की हर गलती दुरुस्त ना कर सकें, हर रिश्ता पहले जैसा ना बना सकें, हर ख्वाहिश पूरी ना हो सके, लेकिन आप आज से अपने दिल का रुख ज़रूर बदल सकते हैं। अपने दिन की इब्तिदा अल्लाह को याद करके करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, लोगों के साथ नरमी से पेश आएं और जो चीज़ आपके इख्तियार से बाहर है उसे अल्लाह के सुपुर्द कर देना सीखें। और याद रखें, सुबह 3 बजे उठना ही कामयाबी का राज नहीं। अगर आपके लिए ये वक्त मुनासिब नहीं तो खुद को मजबूर ना करें। असल खूबसूरती इस बात में है कि आप अपनी इबादत, दुआ और रब से ताल्लुक़ को अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल जगह दें, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली कभी घड़ी के वक्त से नहीं, दिल के रुख बदलने से आती है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि आज की बात का असल राज सुबह 3 बजे उठना नहीं, बल्कि अपने दिन का आगाज़ किस नीयत, किस ताल्लुक़ के साथ करना है। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझ के पढ़ते हैं, या सिर्फ चंद लम्हे खामोश बैठकर अपने रब को याद करते हैं तो इस वक्त को अपनी रूह के लिए कीमती बना सकते हैं। 60 के बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है, मगर अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। आज की रात खुद से एक वादा करें, अपने रब के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालूंगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो उसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए चैनल लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करें जिनको ऐसे ही सबक आमोज़ बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर में मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह के वक्त उठते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं।